નમસ્કાર, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ગુજરાત ચેનલમાં. આજે ધોરણ આપણે 10માના હિન્દી વિષયનો પાઠ 8મો સુધા મૂર્તિ આ ગદ્ય પ્રકારનો પાઠ છે. આ પાઠના પ્રશ્ન જવાબ આપણે આમાં વિડીયોના માધ્યમથી શીખવાના છે. જો તમે ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો જેથી શીખી શકો સૌથી પહેલાં. प्रश्नोत्तर प्रश्न पहले है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए. पहला है साक्षात्कार में सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कैसे कराया. तो उसका उत्तर है साक्षात्कार में काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए थे और सुधा मूर्ति ने उनकी सही उत्तर दिए थे. पर एक बुजुर्ग सज्जन ने कहा कि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं होती. उनका उत्तर सुनकर सुधा ने दृढ़तापूर्वक कहा कि आपको कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, वरना आपकी फैक्ट्री में कभी भी कोई महिला काम नहीं कर पाएगी. और सुधा को उस कंपनी में इंजीनियर के पद पर नियुक्त कर दिया. दूसरा प्रश्न है सुधा के स्थान पर आप होते तो क्या करते. કે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો બરાબર બધું બરાબર, પણ અમારે આ ફેક્ટરીમાં મહિલા કારીગર એન્જિનિયર છે જ નહીં. તો સુધાએ શું કીધું કે ફેક્ટરીમાં ક્યારેક તો તમારે મહિલાઓને આપવું જ આપશે, પદ આપવું પડશે. હવે એ સ્થાન ઉપર તમે હોત તો શું કહેતા. તો ઉત્તર છે आज की नारी प्राचीन काल की नारी नहीं रह गई. प्राचीन काल में महिलाओं के लिए विभिन्न कारणों से शिक्षा और विकास के अवसर उपलब्ध नहीं थे. वह पुरुष प्रधान समय था. तब महिलाओं के लिए बहुत कम क्षेत्र उपलब्ध थे. इसीलिए लोग की धारणा बन गई थी कि महिलाएं कुछ निश्चित कार्य ही कर सकती. पर आज महिलाओं के लिए शिक्षा, तकनीकी, राजनीति, व्यवसाय, विज्ञान आदि हर क्षेत्र खुले हैं. प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है. वे कार्यकालों में नियुक्त से लेकर शिक्षिका, वैज्ञानिक, व्यवस्थापिका, इंजीनियर, नेता आदि सभी रूपों में अपना महत्वपूर्ण सिद्ध कर चुकी है. इसीलिए सुधा के स्थान पर यदि मैं होता तो किसी महिला संगठन से संपर्क कर किसी चैनल पर बड़े पैमाने पर डिबेट आयोजित करता, ताकि देश में सभी शिक्षित युवतियों को अपने साथ होने वाले भेदभाव की जानकारी होती और इस प्रकार में नियुक्ताओं की आंखें खुल जाती. तीसरा प्रश्न है सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है. उसका उत्तर है सुधा मूर्ति एक साहसी और दृढ़ संकल्प वाली महिला है. वे समाज विकास तथा समाज सुधार के प्रति समर्पित है. महिलाओं के प्रति अन्याय होने उसे सहन नहीं होता. टेल्को की ओर से इंजीनियरों की आवश्यकता वाले विज्ञापन में महिलाओं के लिए आवेदन न करने वाले वाक्यों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और तेलुगु में इंजीनियर के पद पर पहली महिला के रूप में उनकी नियुक्ति हुई. उसके बाद उन्होंने अपने पति नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस जैसी कंपनी की स्थापना की. वे इन्फोसिस फाउंडर की चेयरपर्सन बनी और उसके माध्यम से उन्होंने समाज विकास, लेखन, समाज सुधार, शिक्षा, चिकित्सा, गरीब छात्रों की सहायता, स्कूलों की इमारतों का निर्माण जैसे अनेक कार्य किए. उन्होंने अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. इस प्रकार सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए एक प्रेरणा मूर्ति बन गई है. प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. पहला है तेलको के विज्ञापन में चौंकाने वाली क्या बात थी. तो उसका उत्तर है विज्ञापन
प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता के बारे में था। उसमें अंतिम पंक्ति में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, महिला उम्मीदवार आवेदन ना भेजे। टेल्को के विज्ञापन में यह चौंकाने वाली बात थी। दूसरा प्रश्न है, सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया है? उसका उत्तर है, सुधा ने विज्ञापन में छोटे छोटे अक्षरों में महिला उम्मीदवार आवेदन ना भेजे वाक्य पढ़ा तो यह बात उनकी पची नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी के सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। એટલે જે ઉચ્ચ પદ ઉપર હતા એને સૂચિત કર્યા કે આ રીતના મહિલાઓ સાથે અન્યાય થઈ રહ્યો છે। ત્રીજો પ્રશ્ન, સુધા और न्यायमूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा क्या क्या कार्य किए? तो उसका उत्तर है, सुधा और न्यायमूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा सामाजिक विकास, समाज सुधार तथा राहत कार्य के अनेक कार्य किए। उन्होंने सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी योजना को कार्य रूप दिया। अनेक अस्पतालों की चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए। अनेक शहरों में चिकित्सा सहायता और राहत कार्य करवाए। अनेक गांवों में कंप्यूटर वितरण किए। स्कूली इमारत से बनवाई तथा विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी। चौथा है, कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो उसका उत्तर है, सुधा मूर्ति को अनेक कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए। कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर तथा राज्य लक्ष्मी आदि पुरस्कार दिए गए। पांचवा प्रश्न है, विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार आए? तो उसका उत्तर है, विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में विचार आया कि यह तो स्त्री पुरुष के बीच और समानता की बात है। इस भेदभाव को सहन उसके बस की बात नहीं, वह उसका डटकर विरोध करेगी। बीच और समानता नहीं है, और असमान है, इसे उसकी सहनशीलता की बस की बाहर की बात थी और वह डटकर इसका विरोध करेगी, ये विचार आया उसको। छठा है, उद्दत सज्जन ने साक्षात्कार के समय ने मई वाणी में सुधा से क्या कहा? तो वृद्ध सज्जन ने साक्षात्कार के समय स्नेहमयी वाणी में सुधा से कहा कि उस जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। सातवां क्वेश्चन है, इन्फोसिस फाउंडेशन नेट ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया? तो इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर की योजना बनाई और उसे कार्य रूप दिया। आठवां प्रश्न है, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी? तो उसका उत्तर है, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर कह उठी कि उनका मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु उस पर वह उन्हें चलना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविकल्प प्रश्न उत्तर विभाग फर्स्ट गद्य आधारित। पहला है, बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संसाधन के परिसर में जो ब्लैंक है के वृक्ष फूलों से लगे हुए थे, तो वो फूल थे गुलमोहर के फूल। दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन हमें कहीं से शुरुआत तो करनी होगी, यह वाक्य किसने कहा? तो कहा था सुधा कुलकर्णी ने। तीसरा, भारत में लोहा इस्पात उद्योग विकसित करने वाले सज्जन है, कौन है? तो है JRD टाटा। चौथा है, सुधा मूर्ति में स्वयं को इसके लिए समर्पित कर दिया, तो
समाज सुधारक के लिए। 5वां, सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? तो की थी कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में। 6, किस कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन ना भेजे? तो कंपनी थी टेल्को। 7वीं, विज्ञापन से किस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट होता था? तो महिला पुरुष का भेदभाव। 8वां, सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया गया था? तो बुलाया गया था पूना में। 9वां, इन्फोसिस फाउंडर का चेयरपर्सन कौन था? तो वो थे सुधा मूर्ति। 10वां, लेखिका सुधा मूर्ति 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया? तो दिया था FM रेडियो ने। 11वां, टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था? तो वो था इंजीनियर पद के लिए। 12वां, विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? तो करना चाहती थी कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में। 13वां, सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की? तो उससे शादी करने वाले थे नारायण मूर्ति। विभाग दूसरा, व्याकरण आधारित प्रश्न पहला है, निम्नलिखित शब्दों का सही संधि विग्रह बताए। संधि छोड़वानी है। तो सज्जन का होता है सत वत्ता जन। दूसरा, पुस्तकालय तो पुस्तक वत्ता आलय। आने का हुआ अन्न वत्ता एक। प्रश्न दूसरा है, सूचित समास का प्रकार बताइए। भेदभाव है तत्पुरुष समास। कार्यस्थल तत्पुरुष समास। नवयुवक कर्मधार्य समास। तिरंगा बहुव्रीहि समास। महाविद्यालय कर्मधार्य समास। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित समास का प्रकार बताइए। पहला, तेजस्वी लड़कियां अनुसंधान शालाओं में गई। तो अनुसंधान शालाओं हुआ तत्पुरुष समास। दूसरा, कार्यस्थल महिला की नियुक्ति नहीं होगी थी। तो कार्यस्थल हुआ तत्पुरुष समास। तीसरा, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो त्याग पत्र हुआ तत्पुरुष समास। चौथा, वे सूखा पीड़ित क्षेत्रों में गई। सूखा पीड़ित हुआ तत्पुरुष समास। 5वां, श्री नारायण मूर्ति टेल्को में ही कार्यरत थे। तो कार्यरत हुआ तत्पुरुष समास। 6ठा है, एक बुजुर्ग सज्जन ने कहा। तो सज्जन हुआ कर्मधार्य समास। 7वां, वे महाविद्यालय में पढ़ती थी। तो महाविद्यालय हुआ कर्मधार्य। प्रश्न चौथा है, शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। पहलू, पराया देश, उसे कहते हैं विदेश। दूसरा, चुनाव के लिए खड़ा होने वाला। तो होता है उम्मीदवार। तीसरा, कुछ जताने बताने की क्रिया, उसे कहता है सूचना। चौथा, आमने सामने की मुलाकात। तो उसे कहता है साक्षात्कार। 5वां, अधिक उम्र वाले व्यक्ति, उसे कहते हैं बुजुर्ग। 6ठा, पुस्तक लिखने वाली। तो उसे कहते हैं लेखिका। 7वां, रोग निवारण का उपाय। तो उसे कहते हैं चिकित्सा। 8वां, किसी पद से संबंधित ना रखना। तो उसे कहते हैं त्याग पत्र। 9वां, इच्छा रखने वाला। तो उसे कहते हैं इच्छुक। 10वां, विद्यार्थी को विद्या अभ्यास में सहायक मिलने वाला धन। तो उसे कहते हैं छात्रवृत्ति। 11वां, साथ में पढ़ने वाला सहपाठी। 12वां, अच्छे चरित्र का व्यक्ति सज्जन। प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बताइए। तो बड़ा का बड़प्पन, लाल का लाली, समाप्त का समाप्ति, प्रसिद्ध का प्रसिद्धि, योग्य का योग्यता, प्रमुख का प्रमुखता, हैरान के हैरानी, शुरू का शुरुआत, मुस्कुराना मुस्कुराहट, नौकर का नौकरी, नियुक्त नियुक्ति, वृद्धत्व का वृद्धत्व। 13वां, बच्चा तो बचपन, ऊंचा का ऊंचाई, कठिन का कठिनाई, बढ़ना का बढ़ती, स्थापना का स्थापत्य, अधिक का अधिकता, सफल का सफलता, आवश्यक का आवश्यकता, असमान का असमानता, पुरुष का पौरुष्य, स्त्री का स्त्रीत्व। प्रश्न 6ठा है, निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा बताएं। पहला है, बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। तो गर्मी हुआ भाववाचक। दूसरा है, उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर पड़ी। तो दृष्टि हुआ भाववाचक। तीसरा है, यहाँ विज्ञापन प्रसिद्ध कंपनियां
कंपनी का था, तो विज्ञापन हुआ भाववाचक। चौथा है कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियर की आवश्यकता थी, तो आवश्यक हुआ भाववाचक। पांचवा है परंतु यहाँ यह भेदभाव, तो भेदभाव हुआ भाववाचक। छठा है वह इसका डटकर विरोध करेगी, तो विरोध हुआ भाववाचक। सातवां है एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी से कहा, तो वाणी हुआ भाववाचक। आठवां लेकिन कहीं से शुरुआत तो करनी होगी, तो शुरुआत हुआ भाववाचक। नौवां इंफोसिस में दिन दूनी चार चौगुनी उन्नति की, तो उन्नति हुआ भाववाचक। 10वां इन्होंने स्कूलों की इमारतों का निर्माण कराया, तो निर्माण हुआ भाववाचक। 11वां अधिकतम अंक लाने वाले बच्चे को छात्रवृत्ति दी गई, तो छात्रवृत्ति हुआ भाववाचक। 12वां है उन्होंने गरीब बच्चों की सहायता की, तो सहायता हुआ भाववाचक। 13वां महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती है, सफलता हुआ भाववाचक। प्रश्न 7वां है निम्नलिखित शब्दों के कर्तुवाचक संज्ञा बताइए, तो विज्ञान का हुआ वैज्ञानिक, इच्छा का इच्छुक, परीक्षा का परीक्षक, शिक्षा का शिक्षक, आवेदन का आवेदक, चिकित्सा का चिकित्सक। 8वां प्रश्न है कर्तुवाचक संज्ञाओं की सही जोड़ बनाइए, तो सेवा का सेवक, कार्य का कार्यकर्ता, सुधार का सुधारक, सहायता का सहायक, निर्माण का निर्माता। 9वां प्रश्न है गलत पर्यायवाची शब्द बताइए, तो फूल का पुष्पा और प्रमुख का प्रमोद। 10वां प्रश्न है पर्यायवाचक शब्दों में सही जोड़ बताइए, तो शुरुआत का आरंभ, मेहनत का परिश्रमी, सूखा का अकाल, पुरस्कार का इनाम, अनुसंधान का खोज और परिसर का प्रांगण। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में विलोम शब्द बताइए, विरुद्धार्थी, आवश्यक का अनावश्यक, सौभाग्य का दुर्भाग्य, उपस्थित का अनुपस्थित, सज्जन का दुर्जन, अपना का पराया, उच्च का निम्न, अधिकतम का न्यूनतम। प्रश्न 12वां है विलोम शब्द की सही जोड़ बताइए, तो गर्मी की सर्दी, होश की बेहोश, कार्य का अकार्य, एक का अनेक, खुशी की नाखुशी। प्रश्न 13वां है निम्नलिखित मुहावरों के सही अर्थ बताइए। पहला है बात ना पचना, तो बात गले ना उतरना। दूसरा फूला ना समाना, अत्यंत प्रसन्न होना। तीसरा है बस की बात ना होना, उसका होता है असमर्थ होना। 14वां प्रश्न अर्थ के अनुसार कहावत बताइए। पहला है तेजी से उन्नति करना, तो उसका अर्थ होता है दिन दुगनी चार चौगुनी। तो यह था 8वां पाठ का प्रश्नोत्तर। देखते रहिए एजुकेशन गुजरात चैनल, सीखते रहिए। थैंक यू।